हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं मिल रहे थे लोगों को, तो उस समय बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर, इतने छोटे समय के अंदर इन्होंने एक हॉस्पिटल खड़ा करके आप सबकी सेवा करने का काम किया था। साथियों, ये वो गोपाल कांडा है जो आप सबके लिए छोटी सी आवाज पर, छोटी सी मुसीबत पर आपके साथ खड़ा मिलता है। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ कि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, आप पहले भी इतनी देर से इंतजार करें। आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को समुद्री जहाज का बटन चौथे नंबर पे जो है, जिसको चौका मार के इनको जिताना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद प्रदीप जी। 1 मिनट के लिए बड़े भाई यादव प्रदीप अपने दिलीप जी आए, और समय का ध्यान रखें क्योंकि एक प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम और भी हैं। आइए भाई दिलीप जी यादव। इस पावन धरोहर पर हमारे भाई, हमारे मित्र गोपाल जी आए हैं, और ये एक बहुत बढ़िया ये नगरी है। इस नगरी के अंदर भाई मंदिरों की नगरी है। भाई गोपाल जी ने बहुत बड़ा हमेशा दान वगैरह देते रहते हैं। इस भूमिया मंदिर में 3 लाख रुपए दिए, बरवा मंदिर में 2 लाख रुपए दिए, बाजीगर मंदिर बन रहा वो 1 लाख रुपए दिए। उसके बाद में मेरा भैया, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मेरे सारे भैयों से, मेरी माता बहनों से। हमारे यहाँ पर एक बालाजी धर्मशाला है, वो टूटी हुई खंडित है। तो मेरे को ये कहता हूँ कि भाई साहब से ये धर्मशाला बनाए तो हाथ खड़ा करके दिखिए, भी गुण से जोर से हाथ खड़ा करके दिखिए, और ये बोलिए भाई साहब हमारा बालाजी धर्मशाला बननी चाहिए। बोलो भैया, बननी चाहिए। ऊंची आवाज में बोले, ऐसे नहीं है। बोलो धर्मशाला बननी चाहिए, बननी चाहिए। मेरा भाई के कानों तक आवाज जानी चाहिए। और मेरा भाई से मैं एक अनुरोध करता हूँ, पहले मार को जरूरत नहीं है। आप मेरे भाई जीतने के बाद आपने अरोड़ धर्मशाला बनाइए, आपने अग्रवाल धर्मशाला बनाइए। तो इसी तरह इस नगरी में हमारी छोटी सी बालाजी धर्मशाला है। तो मेरा अनुरोध है, एक बार सभी भाई फिर हाथ खड़ा करें। धर्मशाला बननी चाहिए। बोलो गोपाल कांडा की। भाई अभय सिंह चौटाला, बहन मायावती, लोकहित पार्टी। तो मेरा भाई, मेरी आवाज सुनी होगी, और मेरी माता बहना, जितने मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग बैठे, सबकी आवाज आज मेरे भाई यहाँ खुद कहने वाले हैं। मेरी आवाज मेरे भाई कभी मेरे को इनकार नहीं किया, कभी भी मैंने इनको कुछ किया है। आज तक इन्होंने एक बात कही, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। जय हिंद। भाई 100 बातों की एक बात है कि जब भी धरती के ऊपर किसी तरह का पाप पड़ता है या कोई भी ऐसी बात होती है, तो भगवान अपने देवी देवताओं को, संत फकीरों को धरती पर भेजते हैं। और सिरसा की धरती पर भाई गोपाल कांडा को भगवान ने इसीलिए भेजा है कि ये धर्मशाला बनाए, गौओं की सेवा करे, गरीबों की सेवा करे। तो आइए आपके बीच आपका भाई गोपाल कांडा आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। एक बार जोरदार ताली लगाने भाई के लिए। भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा। वार्ड नंबर 13 के मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, सभी को मेरी राम राम, सभी के चरणों में प्रणाम। छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार। आज वार्ड नंबर 13 में मेरे साथ मंच पर श्री रामलाल जी सैनी, श्री दिलीप यादव जी, भाई ब्रिजलाल जी सैनी, एक्सएमसी, श्री रामानंद जी शास्त्री, श्री मोती सैनी, श्री शंकरलाल जी बाजीगर, भाई सुखदेव सिंह जी बाजीगर, भाई बजरंग वर्मा, प्रहलाद शर्मा, सन्नी, भाई सन्नी, भाई मोहित सैनी, भाई प्रमोद सैनी, भाई संजय सैनी, भाई मनीष सैनी, भाई शंकरलाल जी जलंधरा, देशराज जी शर्मा, भाई शेर सिंह जी जलंधरा, मदन शर्मा जी, भाई जगदीप सोखल, हंसराज जी, व समस्त
वार्ड के सभी वासी और मेरे साथ आए भाई रामानंद जी टांटिया, प्रदीप मेहता जी एडवोकेट और मेरे साथ आए सभी साथी और सभी वार्ड वासियों के चरणों में एक बार मेरा प्रणाम, और जो श्याम बाबा के मंदिर के आगे खड़े हैं उन सभी को भी मेरा जय श्री श्याम। वो मुझे आने से पहले रोक रहे थे, मैंने कहा मैं जनसभा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत पहले से ही देर हो गई और बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आपके गोपाल और गोविंद का तो एक ही काम है कि काम किया है, काम करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे और लोक हित में काम करेंगे। राजनीति में मैं सिर्फ सेवा के लिए आया हूं। राजनीति में और लोग आते हैं कि एक कर मंत्री बन जा तो 5-7 पीटी को जुगाड़ हो जाए। यहाँ तो पहले ही बाबा ने 50 पीटी का जुगाड़ कर रखा है। तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ सेवा है। फिर राजनीति में सेवा क्या होती है? जब भी कोई देखो, रोज रोज मैं कहूं, वो मुझे कहते हैं कि गोपाल कभी कभी आता है, गोविंद कभी कभी दिखता है। भाई मैं कहता हूं कि गोपाल और गोविंद आपके लिए काम करते रहें और ना दिखें, पर साथी वही होता है जो जरूरत पे काम आए। जब कोरोना का वक्त आया तो मेरे सामने वालों के दरवाजे पे लिखा हुआ था कि बेल ना बजाएं, कोरोना का टाइम है। उस वक्त 25,000 आदमियों को रोज खाना बन के आपकी बाबा की कुटिया से आता था घर घर में, ना कि कहीं और से। सारे शहर के जब दरवाजे बंद थे, 15 दिन में सिरसा में 150 बेड का हॉस्पिटल बनाया। जो सुख दुख में आपका साथ दे वो आपका साथी है, वही आपका सच्चा साथी होता है। हमेशा ऐसी घड़ी में तन मन धन से आपकी सेवा के लिए। और अभी जो यादव साहब कह रहे थे धर्मशाला, वे मंदिर, गुरुद्वारे, धर्मशाला, सरसा तो वैसी धर्मनगरी है, हमें यही काम करने हैं। आप चिंता ना करो, आपने जब कहा है ना कि शुरू कर देना, मैं उसी टाइम शुरू कर दूंगा। बाकी देखो, ये एक धर्मशाला जो है वो कभी भी एक समाज की नहीं होती, चाहे ऊपर इसके ऊपर कोई भी पट्टी लगा दे, पर ये हर समाज के काम आती है। हर समाज का व्यक्ति इसको यूज कर सकता है, हर समाज का व्यक्ति अपना फंक्शन सुख दुख में इसको काम ले सकता है। तो ऐसे काम करने में, लोक हित के काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात अब के बार इलेक्शन की, तो आपका निशान है शिव का, और बहुत बढ़िया मौका, और मारो चौका 4 नंबर पे है। अब की बार आपने चौका मारना है, वोटों का भी चौका मारना है, ताकि वो जो झूठ फूट बातें करते हैं। एक बात बताओ, वो 25 साल 20 साल उस परिवार ने राज किया, सिरसा के तो सारे लोग जानते हो ना। ये 20 साल उनके पास 25 साल राज रहा। एक काम बताओ, एक काम उन्होंने किया हो सिरसा के लिए? कोई भी एक सिंगल काम भी बताओ कि क्या शहर के लिए किया? नहीं किया ना। तो फिर आपके सामने है, उनकी सोच ही नहीं है ऐसे काम करने की। एक कभी किसी बच्ची को 5,000 रुपए नहीं दिया उन्हें निकाल के, रिले तेरे स्कूल की फीस है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करना, ना कोई सामाजिक काम करने, ना कुछ और। तो सिरसा ये जो धर्म नगरी है, ये धर्म नगरी ही रहे, और ऐसे आदमी इसमें कभी दोबारा एंट्री ना करें। इसीलिए आपने मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट देने हैं। और सबसे बड़ा काम जो मैं 7-8 साल से सिरसा के लिए सोच रहा था, कल मेरे पास चंडीगढ़ से किसी ऑफिसर का फोन आया कि भाई साहब मुबारक हो, जो आपने बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का नाम रखा था और जो जमीन आपने अप्रूव कराई थी उसका टेंडर हो गया है। 1008 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया उसका। अब आपके मेडिकल कॉलेज में कोई भी दिक्कत नहीं है, कभी भी शुरू हो सकता है। ये इतना बड़ा काम हुआ है, यहाँ बच्चे डॉक्टर बनेंगे, नर्सिंग बनेंगी, बहनें, सब काम यहाँ पे होंगे। एक बड़ी फैक्ट्री है, और एक ऐसी ही बड़ी इंडस्ट्री यहाँ सिरसा में आसपास लगे जो मेरे नौजवान साथियों को, बहनों को, भाइयों को रोजगार मिले। सिरसा में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। ये सड़कें, पानी, सीवर, ये तो सब काम हो जाएंगे। अभी भी आपकी कमेटी में 100 करोड़ रुपया पड़ा है। 300 करोड़ रुपए लेके आया मैं 3 साल में। 300 करोड़ सिरसा के लिए। हजारों गलियां बनी है, हजारों गलियां और बननी है, क्योंकि सिरसा 10 साल में इतना फैल गया चारों तरफ कि जगह जगह कॉलोनियां बन गई, हर जगह सड़कें, सीवर, सब जगह काम चल रहे हैं। तो बहुत काम हुए हैं, बहुत काम होने हैं। पर जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ये मुझे दूर करना है अगले 5 साल में। क्यों? क्योंकि यहाँ नशा बहुत है।
जब आदमी खाली होगा, बच्चा हमारा जब खाली होगा, काम नहीं होगा, तो वो गलत संगत में जाएगा और गलत काम करेगा। यहाँ बेरोजगारी दूर हो इसलिए यहाँ इंडस्ट्री लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगे, और मैं खुद भी ऐसी फैक्ट्री लगाऊंगा जिसमें हजारों हजारों माँ बहनों युवाओं को काम मिलेगा। ये मेरा आपसे वायदा है। आप अपना प्यार, समर्थन, आशीर्वाद अपने भाई गोपाल पे और अपने बेटे गोविंद पे ऐसे ही रखना, ताकि शहर की सेवा हम ऐसे ही करते रहें। ये कांडा परिवार आपकी सेवा करता रहे, साधु संतों का मेला यहाँ कुटिया में ऐसे ही लगता रहे। मैं कोई कुछ बोले, वो तो धार्मिक नगरी सिरसा है, यहाँ सब काम ऐसे ही होते रहें और हमारा आपसी प्रेम, प्यार, भाईचारा बना रहे। क्योंकि मैं कोई जात पात की राजनीति करता नहीं उन लोगों की तरह। मैंने तो सबसे पहले अरोड़वन समाज को धर्मशाला भी मैंने लाके दी, मंजूर भी करवाई, और उसका 50 लाख रुपया भी अपनी जेब से देके उनको रजिस्ट्री करवा के दी कि 25 साल के राज में अपने समाज को धर्मशाला भी नहीं दी। अब इनकी सोच देख लो क्या है। तो अब फैसला आपने करना है, आशीर्वाद इतना बढ़ा देना कि ताकि ऐसे लोग दोबारा आपके सामने ना आए इलेक्शन लड़ने के लिए। और सिरसा को बहुत तरक्की करनी है, आगे सिरसा को बहुत विकास करना है, बहुत काम करना है। आपने जो मुझे प्यार, मान, सम्मान, जो आशीर्वाद दिया, मैं सदैव सदैव आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। भाई गोपाल कांडा भाई गोपाल कांडा जिंदाबाद भाई गोपाल कांडा जिंदाबाद। देखो भाई देखो।